हेलो दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस सेट में 8 करेंगे। इसमें आपको लेटेस्ट जीएस जीए जीके के मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं अभी आपका एनटीपीसी का रिजल्ट भी आ गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कवर होंगे, सारे क्वेश्चन कवर होंगे जो लेटेस्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, राजनीतिज्ञ लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनकी काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बताना है कौन सी काव्य रचना के लिए बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। पहले आप खुद से बताएं, फिर देखें इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कन्नड़। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन था और ये अब अलग क्वेश्चन है स्टैटिक। इसी तरीके से जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं, तो यहाँ पे मैं ये 8 नंबर का सेट है, तो इससे पहले मैं आपको 7 सेट करा चुका हूँ। डेली 50 क्वेश्चन का है, तो आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पे आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था। तो आपको बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष से किया गया था। तो बताएं किस वर्ष से किया गया था। तो इसका आंसर है यहाँ पे 1920 में। नेक्स्ट है आपका, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय हैं। तो आप बताएं सुतीर्थ मुखर्जी जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस खिलाड़ी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो आपको बताना है जो थार के रेगिस्तान की है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, लूनी नदी। नेक्स्ट है आपका, दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता है। तो आप देखें दिसंबर 2020 का पूछा गया, इसी तरीके से 1-2 साल पहले के भी पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये अभी लेटेस्ट 2021 में जो लास्ट में एग्जाम हुआ है उसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसका आंसर बताएं कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित करता है। तो आप बताएं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, कौन सा मंदिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, कादरी मंजुनाथ मंदिर। ठीक है, कादरी मंजुनाथ मंदिर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यस बैंक के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। यस बैंक के संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, राणा कपूर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आप पहले पढ़ लें। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। ठीक है, ये कथन जो है ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। तो आप बताएं किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सादत खान। नेक्स्ट है आपका, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो आप बताएं किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था नवंबर 2020 में। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय कुमार सिन्हा को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द है ये, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभु। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो आपको बताना है कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण जो है किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक के। नेक्स्ट है आपका, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था। तो आप बताएं कौन सा कर पेश किया गया था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर, थर्ड ऑप्शन जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है आपका, नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया। तो आपको बताना है नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया। तो आप बताएं किस राज्य में खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल राज्य में खोला गया है।
नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएं कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं, तो आपको बताएं किस अंग में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीभ। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। ठीक है, किसकी पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैल की पूजा करके। ठीक है, कुछ हिस्सों में किसान जो होते हैं अपने बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी। ठीक है, तो आपको बताना है शामिल नहीं थी, बाकी सारी शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जस्टिस इंदिरा बनर्जी नहीं थी शामिल, बाकी सारी थी बेलाएम त्रिवेदी, बीवी नागरत्न और हिमा कोहली। नेक्स्ट है आपका बांस उत्पादकों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है, तो किसकी पहल है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन गोल्ड कलेक्शन की एक पहल है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था, तो कहाँ किया गया था आपको बताना है। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में, तो आप बताएं कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन पेरिस में किया गया था। ठीक है, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो आप बताएं आर्टिकल 76 किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान न्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है आपका एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऋण परिशोधन। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब हम आगे फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे, इसी तरीके से करेंगे और आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था, तो अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये आपको बताना है, तो इसका आंसर आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तो आपको बताना है किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश में, तो यानी कि सूमो रेसलिंग जो है वो किस देश से उत्पत्ति हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन जापान से। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया जाएगा, तो अगस्त 2021 में, तो यहाँ पे आपको बताना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है, तो आपको बताना है जो युमथांग घाटी है वो किस राज्य में स्थित है, बताएं किस राज्य में स्थित है। युमथांग घाटी जो है वो आपका सिक्किम में है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की बार परिक्रमा पूरी कर ली थी, तो कितनी बार परिक्रमा पूरी कर ली थी आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9000 बार। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाशमिति का मूल मात्रक क्या है, तो आप बताएं इसका मूल मात्रक क्या है, इसका मूल मात्रक है आप फोर्थ ऑप्शन कैंडला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है द लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद ऐसे कर सकते हैं आप, ये कह सकते हैं जो सेठ लोग होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप विक्रम सेठ, जो टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, तो आपको बताना है मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सुमेरियन। सुमेरियन जो थी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची के 5 बैंकों में से एक नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक बैंक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया। बाकी जियो पेमेंट्स बैंक, HDFC, एक्सिस है, जो नहीं है वो आपका बैंक ऑफ इंडिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आप बताएं कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 15 साल। नेक्स्ट है आपका, जब इल्ली कैटरपिलर नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, जब इल्ली कैटरपिलर नामक, ठीक है, किस यहाँ पे बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्यूपा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। तो 2020 में जो चुनाव हुआ था बिहार में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, 19 सीटें जीती थी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। तो सप्तक संगीत समारोह किस शहर में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, अहमदाबाद में मनाया जाता है सप्तक संगीत समारोह। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ये आपको बताना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत स्थान पर है। तो आपको बताना है कौन से स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पवन सुखदेव। तो पवन सुखदेव को टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 27 जनवरी 2020 को, ठीक है। किसकी उपलब्धि पर, पर्यावरणीय उपलब्धि पर। नेक्स्ट है आपका, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्न में से क्या है। तो सीएनजी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपको बताना है सबसे अधिक कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है, ठीक है। तो किस नृत्यांगना को दिया जाता है ये आपको बताना है, भरतनाट्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। तो किस नगर में मारी थी ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो कदम बांध कदम नदी और कौन सी नदी के संगम पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, आपका 50 क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो इसी तरीके से आपको मैं डेली सेट उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।